नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूपीएससी के एग्जाम के लिए हिस्ट्री की बुक्स के बारे में। चाहे जीएस की बात हो, चाहे प्रीलिम्स की बात हो, चाहे हिस्ट्री ऑप्शनल की बात हो। तो आपका हिस्ट्री ऑप्शनल हो या नहीं हो, यदि आप हिस्ट्री की बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये जो मेरे पीछे आप लाइब्रेरी देख रहे हैं, इसमें 250 से 300 के करीब किताबें हैं और उनमें से 70% किताबें हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं तो ये भी जानते होंगे कि मैं हिस्ट्री की 100 से ज़्यादा किताबों के रिव्यू भी कर चुका हूँ और मेरा काम ही हिस्ट्री की किताबें पढ़ना और हिस्ट्री पढ़ाना है। तो ये मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता था। अब शुरुआत करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। साथ ही मैं ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी के बारे में भी आपको क्लियर करूंगा कि आपको कौन सी पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। तो एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली किताब है मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी। अब ये ओल्ड एनसीईआरटी और ये जो आर एस शर्मा आती है, ये आर एस शर्मा की और भी आती है, ऑक्सफोर्ड की भी आती है, ओरिएंट ब्लैक स्वान की भी आती थी पहले। इनमें कोई आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसमें भी एक जो नया एडिशन आया है, ग्रीन सा कवर है, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब एक दो चैप्टर मैंने आप अलग से वीडियो में बताया था, एक एक दो चैप्टर एक्स्ट्रा है, बाकी वर्ड बाय वर्ड लगभग सेम ही है। तो आपको इसमें ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक पेपर क्वालिटी मिल जाए आपको तो आप यही बुक लेना। ये जो ओल्ड एनसीईआरटी इसको छोड़ दीजिए, एक ही बात है, ये ओल्ड एनसीईआरटी ही समझिए, थोड़ा सा रिफाइंड आप इसको मान सकते हैं। इसकी आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको इसमें पेपर क्वालिटी वगैरह ठीक मिल जाती है। इसमें ठीक पेपर क्वालिटीज नहीं आती, कई कई बहुत से लोग छापते हैं, मतलब आजकल वो पुरानी एनसीईआरटी की ओरिजिनल बुक तो बची नहीं है, तो आपको ये ले लेनी होती है। अब ये पढ़नी किसको है? इसके अलावा देखिए, इसके साथ ही एक बुक और चर्चा में आती है, झायण शिरमाली वाली। देखिए, एक तो बेसिक के लिए, ठीक तरीके से अंडरस्टैंडिंग के लिए ये काफ़ी बेहतर किताबें हैं, लेकिन किताबें तो बहुत हैं। जैसे मैं आपको नाम बताने की कोशिश करूं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, मैंने जो यहाँ पर सामने रखी हैं, ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा हर सेगमेंट पे। इस सेगमेंट में देखिए मेरे पास उपिंदर सिंह की किताब यहाँ पर है, रोमिला थापर की 2 किताबें यहाँ पर हैं, पूनम दलाल दहिया की किताब यहाँ पर है, जे.एल. मेहता की एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया यहाँ पर है, डी कौशाम्बी की किताब यहाँ पर है, और कला और संस्कृति तो अलग हो गया, ए.एल. बाशम की किताब यहाँ पर है, बंसल और त्रिपाठी की एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, रणवीर चक्रवर्ती की भारतीय इतिहास का आदिकाल है। इसके अलावा यदि मैं पीछे भी यदि आपको लाइब्रेरी में वहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे केशी श्रीवास्तव की बात होती है, पी.एल. गौतम की बात होती है, या फिर कृष्ण गोपाल शर्मा, हुकुमचंद जैन की बात हो, या और जैसे इरफान हबीब वाली जो अलग अलग सीरीज आती हैं, वैदिक की, प्रागैतिहासिक काल की, हड़प्पा की, तो वो भी है। या फिर जो सामान्य एग्जाम में आप पढ़ते हैं, एस के पांडे की, सौरभ चौबे की, पप्पू सिंह प्रजापत की, या वी.डी. महाजन की, तो ऐसी बहुत सारी किताबें वहाँ पर मेरे पास रखी हुई हैं। तो उनमें से मैंने आधी तो वैसे ही इसमें से आप सोच सकते हैं मैंने छोड़ दिया उनको, क्योंकि वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगी। आप टॉपर्स के मुंह से सुनते हैं या एक्सपर्ट्स के मुंह से सुनते हैं, तो उन किताबों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये किताबें भी आप सारे नहीं पढ़ सकते, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दो किताब, ऑप्शनल है तो कोई तीसरी किताब थोड़ी बहुत पढ़ सकते हैं, वो भी ज़्यादा टाइम हो तो तीसरी चौथी किताब आप पढ़िए, नहीं तो आप इतनी किताबें नहीं पढ़िए। पढ़ेंगे तो सिर्फ आपका हिस्ट्री का तो एग्जाम है नहीं, और भी बहुत सारा इसके अंदर सिलेबस में कितने सारे सब्जेक्ट शामिल हैं, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, हिस्ट्री में ही उलझ कर रह जाएंगे। तो एक तो देखिए झायण शिरमाली वगैरह, इनके बारे में मैं पूरे रिव्यू भी मैंने किए हुए हैं इन सब किताबों के, तो आप वो भी देख सकते हैं। एक तो चाहे आपके पास हिस्ट्री ऑप्शनल हो या नहीं हो, आपको ये किताब एक पढ़ लेनी चाहिए, आर एस शर्मा की किताब, ठीक है। अब इसके अलावा यदि आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो ये किताब आपके लिए बहुत जरूरी है, उपिंदर सिंह की किताब, क्योंकि इसमें जो अलग अलग थॉट्स हैं वो सभी एक साथ इसमें आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा बहुत से जो ऐसे क्वेश्चन जो यूपीएससी में मेंस में पूछे जाते हैं ऑप्शनल वगैरह में, उसका भी बहुत सारा आइडिया आपको इस किताब से हो जाता है। बाकी आप आर एस शर्मा इन दोनों को पढ़ेंगे तो आपके लिए एक अच्छा मैटर तैयार हो जाता है, और इससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा यदि आप कम समय के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी जैसे नेक्स्ट यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप ये एक तो ये ओल्ड एनसीईआरटी हो गई आपकी ऑक्सफोर्ड वाली, ये जो आजकल इसका ग्रीन सा कवर आता है, एक ही बात है वो, और एक ही उपिंदर सिंह, ये 2 किताबें आपके लिए जरूरी किताबें हैं यदि आपके पास ऑप्शनल है तो। यदि आपके पास ऑप्शनल नहीं है तो आप यही किताब पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास टाइम है तो मैं ये कहूँगा कि आप कुछ फैक्ट्स जोड़ सकते हैं किसी दूसरी किताब से जिसमें फैक्ट थोड़े से ज़्यादा हों, क्योंकि कभी कभी कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वगैरह की कुछ बात आती है, कहीं कहीं आपके काम आ जाता है। उसके लिए जैसे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बंसल और त्रिपाठी, अभी थोड़ी नीचे दबी हुई है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें से आप कुछ फैक्ट्स ऐड कर सकते हैं, या और कोई भी किताब थोड़ा सा जिसमें फैक्ट दिया हो वो वहाँ से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो बंसल और त्रिपाठी वाली किताब है वो भी अच्छी किताब है, लेकिन ये जो किताबें हैं ये जरूरी किताबें हैं, इसीलिए इनका नाम लिया जाता है। तो आपको उपिंदर सिंह और ये जो ऑक्सफोर्ड वाली किताब है
आर एस शर्मा की, ये 2 किताबें ऑप्शनल है। तो उपिंदर सिंह यदि आपका ऑप्शनल नहीं है तो आपको नहीं लेनी है, आपके लिए कोई काम की बात नहीं है, इतना बहुत बड़ी किताब है। और उपिंदर सिंह भी आपको यदि जो ऑप्शनल वाले भी पढ़ें तो सेलेक्टिव तरीके से पढ़ें। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया, रिवीजन में भी पूरी पढ़ रहे हैं, तीसरे रिवीजन में भी पूरी पढ़ रहे हैं, कहाँ से रिवीजन होगा? 3-4 बार रिवीजन जरूरी होता है, उसके हिसाब से आप अपने पॉइंट्स छांट लें, कहाँ पर क्वेश्चन बनता है उसकी नज़र रखें, पहले के पेपर्स को देखते रहें। अब इसके बाद जो कुछ किताबें हैं मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि बार मुझे पता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे इस प्रकार की किताबें आती हैं, रोमिला थापर की किताबें, जेएल मेहता की किताब, ये ठीक है किताब, वैसे आप इसको पढ़ सकते हैं, या डीडी कौशाम्बी की किताब, क्योंकि स्टूडेंट पूछते हैं हम ये भी पढ़ेंगे ये भी पढ़ेंगे। देखिए ये किताबें अच्छी हैं, लेकिन मेरी राय ये है कि आप ज़्यादा किताबें मत पढ़िए। आप मार्क्सवाद से रिलेटेड अलग किताब पढ़ेंगे, सबाल्टर्न की कोई अलग किताब पढ़ेंगे, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की कोई अलग किताब पढ़ेंगे, तो क्या आपका प्राचीन भारत के इतिहास का ही कोई पेपर थोड़ी होना है, और बहुत सारे पेपर हैं। अब फिर भी आप, यदि आपके पास समय है तो मैं बताता हूं आपको, रोमिला थापर वगैरह आप नहीं पढ़ पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। 2 किताबें मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप इससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो ए.एल. बाशम की किताब, कुछ इसमें से जरूरी बातें आप पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है, और ऑप्शनल के जो मेंस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बात इसमें है। या एक जो किताब आती है रणवीर चक्रवर्ती वाली, ये किताब, ये 2 किताबें मैं इसके बाद में सजेस्ट करूंगा। यदि इसके अलावा भी आपके पास टाइम है, आप मतलब 2 साल बाद कायम कर रहे हैं, तो आप इस प्रकार की किताबें देख सकते हैं, या कुछ मतलब इसमें से मेन जो बातें हैं वो आप छांट करके मतलब आपके नोट्स वगैरह में ऐड करने के लिए, जैसे लंबा टाइम आपके पास है तो आप नोट्स वगैरह में ऐड करने के लिए इन किताबों से कुछ जरूरी बातें आप अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। ये बढ़िया किताबें हैं। यूँ तो देखिए मैंने जो अभी आपको दिखाई हैं ये सारी किताबें अच्छी किताबें हैं, मैं किसी किताब की ये नहीं कह सकता ये किताब अच्छी नहीं है, लेकिन वही बात बार बार आ जाती है कि आप इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, तो आपको आर एस शर्मा और उपिंदर सिंह के साथ जाना चाहिए। और भी कुछ आप देखना चाहें तो इस प्रकार की ये बुक्स आप देख सकते हैं। अब ये डीडी कौशाम्बी या फिर जेएल मेहता, रोमिला थापर वगैरह आप नहीं पढ़ पाएंगे। ये मैं वो बंसल और त्रिपाठी की, देखिए इनकी जो मॉडर्न हिस्ट्री की काफ़ी पॉपुलर रहती है किताब, उन्हीं की निकाली हुई किताब है, तो आप इस किताब में से कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ बातें आपके आर एस शर्मा वाली किताब में। तो आपका यदि ऑप्शनल नहीं है तो आपके लिए फिर वो एक कंप्लीट बुक की तरह ही बन जाएगी, यदि आप ऐसी किताबों से कुछ उसके अंदर ऐड कर लेते हैं तो ये बात होगी एंशिएंट हिस्ट्री की। अब हम बात करते हैं मिडियावल की। मध्यकालीन भारत के अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें आती हैं, और जैसे बहुत सारी किताबें मैंने पीछे जो पूरी लाइन लगी हुई है, देखिए ये जो आप सोचते हैं ना कि इरफान हबीब की हम किताबें पढ़ लेंगे, वो जो 20-20 सीरीज आती है, नहीं पढ़ी जा सकती आपको। ये अतहर अब्बास रिजवी वाली जो अनुवाद होगा, ये इस प्रकार की बुक्स आपके काम की नहीं है, नहीं पढ़ सकते आप, तो आपको पढ़नी भी नहीं चाहिए। मैं किसी स्टूडेंट, बहुत अच्छी किताबें हैं, मैं तो उनसे बहुत सहारा लेता हूँ, टीचर्स को पढ़नी चाहिए, जो रिसर्च कर रहे हैं उनको पढ़नी चाहिए, लेकिन एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को वो नहीं पढ़नी चाहिए। आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। नहीं, आप उसमें जरूरी बातें कम, 100 पेज में 2 जरूरी बातें आएंगे, क्या करोगे आप? तो वहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं, जैसे उसमें से एक का मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे जो दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से आती है, मैं नाम भूल गया उसका, हरिश्चंद्र वर्मा वाली किताबें, वो भी ठीक है। इसके अलावा देखिए 2 ऑप्शन बचते हैं, सतीश चंद्रा, जेएल मेहता। इसके अलावा आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती, इनमें से भी आपको एक ही पढ़ लेना हो तो ठीक है। एक तो देखिए ये ओल्ड एनसीईआरटी, और एक ये ओल्ड एनसीईआरटी का जो वर्जन आता है, आजकल इसका भी नया कवर आ गया है, लेकिन ये सेम ही बात है, कोई इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। यदि आपका ऑप्शनल नहीं है तो आप इनमें से कुछ तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा कोई फैक्ट वगैरह किसी बुक से और ऐड कर लेने चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी कम मैटर है। ये किताब मुझे तो वैसे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन कम तैयारी के लिए आप देख सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा सतीश चंद्रा आप पढ़ते हैं तो आपको इसके 2 पार्ट रिकमेंड करता हूं, लेकिन यदि जिसका ऑप्शनल नहीं है वो 2 पार्ट नहीं पढ़ सकता, उसके लिए ज़्यादा हो जाता है फिर मैटर, तो आप ये देख सकते हैं। ये ओल्ड एनसीईआरटी हो गया, इसकी बात हो गई। अब देखिए ऑप्शनल यदि आपके पास है तो आपको क्या पढ़ना है। एक तो देखिए जेएल मेहता की ये वाली किताब आती है, जेएल मेहता सरिता मेहता वाली, ये वाली आपको नहीं पढ़नी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए मैं बताऊंगा। उसमें भी मैंने आपको बताया आर एस शर्मा, उपिंदर सिंह, हिंदी मीडियम में भी आती है, इंग्लिश मीडियम में भी आती है, कोई इशू नहीं है। अब जेएल मेहता, ये देखिए जेएल मेहता की ये किताबें, ये तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपका ऑप्शनल है तो आपको जरूर इन बुक्स के साथ जाना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये किताबें मुझे लगी, और मैं हमेशा कोई भी एग्जाम हो उन किताबों के लिए जेएल मेहता की नहीं, उन एग्जाम्स के लिए जेएल मेहता की किताबें रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये बहुत बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई हैं।
इंग्लिश में भी आती हैं, इनमें भी कोई इशू नहीं है। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैं बुक्स बता रहा हूँ साथ साथ। तो ये इस प्रकार की इनके इंग्लिश की भी आती हैं, तो ये आप देख सकते हैं। अब देखिए सतीश चंद्रा, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये। आप सतीश चंद्रा पढ़ेंगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जेएल मेहता की जगह सतीश चंद्रा भी पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ी सी जेएल मेहता ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप कर क्या सकते हैं, देखिए जो इसका तो तीसरा पार्ट आता है सतीश चंद्रा, यदि आप पढ़ते हैं, दोनों का साथ में कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है। तो यदि आप सतीश चंद्रा पढ़ते हैं तो आप इसका तीसरा, खासतौर से इसका जो पहला चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी मेंस में हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। तो आप ये कॉम्बिनेशन भी पढ़ सकते हैं, जो कि आपके लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। बिल्कुल भी आपको टफ नहीं लगेगा, बहुत ईजिली आप मतलब क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट कर पाएंगे, और याद करने में भी इन बुक्स को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो आप ये कोई तीनों जेएल मेहता के साथ जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दो आप ये सतीश चंद्रा वाली और तीसरी जेएल मेहता वाली, इनके साथ भी जा सकते हैं। तो ये हो गया मीडियाविल में। और बहुत सी किताबें उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, आवश्यकता नहीं है हमें। अब हम बात करें मॉडर्न की। मॉडर्न की यहाँ पर मेरे पास किताबें हैं। जैसे सबसे पहले ओल्ड एनसीईआरटी से हम बात करते हैं, तो ये देखिए ओल्ड एनसीईआरटी, ये विपिन चंद्रा की आती है। नॉर्मल तरीके के लिए आप समझने के लिए इन बुक्स के में से एक पढ़ सकते हैं। और जैसे चाहे आपका जीएस के लिए, प्रीलिम्स के लिए बात हो, चाहे आपका हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए बात हो, ये किताब के साथ आप एक और किताब आपको पढ़नी होती है, क्योंकि जीएस के पेपर में भी आधुनिक भारत काफ़ी काम आता है। तो आधुनिक भारत में आपको, और मॉडर्न जो प्रीलिम्स का एग्जाम उसमें भी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो सिर्फ इससे काम आपका। ये देखिए ओल्ड एनसीईआरटी की आपको जरूरत नहीं है, ये इस वाली किताब इस तरह की लीजिए आप, क्योंकि इनमें आपको पेपर क्वालिटी वगैरह ठीक मिल जाती है, चीज़ एक ही है ये। अच्छा, अब आप बात करें मतलब जो स्टूडेंट जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है, तो क्या पढ़ें आप इसके साथ में दूसरी किताब। देखिए नाम मुझे पता है क्या चलता है मार्केट में, आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम की ओर से, सोनाली बंसल, स्नेहिल त्रिपाठी वाली किताबें, इन दोनों में से कोई एक किताब आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही इस प्रकार की किताबें, इस प्रकार की बहुत सारी बुक्स हैं। अब मैं सुमित सरकार वगैरह, जेपी मिश्र वगैरह वो इसमें शामिल नहीं करूंगा। मैं पहले बता रहा हूं जिनका ऑप्शनल नहीं है उनके लिए देखिए आप ये किताब भी पढ़ सकते हैं स्पेक्ट्रम की जगह पे। आप ये अनुज गर्ग वाली किताब भी पढ़ सकते हैं, ये भी अच्छी किताब है। या आप ये जो नई आई है अभी पूनम दलाल दहिया वाली किताब, ये किताब भी पढ़ सकते हैं। अब इनमें से कोई ऐसी किताब नहीं है कि जिसके बारे में आप ये कह दें, मान लीजिए आप इन 5 में से आपके पास कोई एक किताब है, या एक जो बृजकिशोर शर्मा की किताब आती है, काफ़ी सारी किताबें मेरे पास पीछे रह गई, मैंने सारी नहीं निकाली। रामचंद्र शुक्ल की किताब आती है, वो ज़्यादा मतलब काफ़ी हैवी हो जाएगी आपके लिए। तो बृजकिशोर शर्मा की जो किताब आती है, या जो स्पेक्ट्रम है, सोनाली बंसल है, अनुज गर्ग की किताब है, और ये जो पूनम दलाल दहिया वाली किताब है, पीएल गौतम वाली किताब है, इनमें से कोई भी एक किताब आपको विपिन चंद्रा वाली जो एनसीईआरटी है उसके साथ इनमें से कोई भी एक किताब पढ़ लेनी है, आपका काम चल जाएगा। ये किताबें आप यहां पर देख सकते हैं। अब बात आती है कि यदि आपका ऑप्शनल है हिस्ट्री, ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो आपको देखिए इनमें से कोई एक किताब आपको पढ़ लेनी है। जैसे आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं या सोनाली बंसल पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में आती हैं, ये दोनों किताबें आती हैं, और हिंदी मीडियम में बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे ये जो हिंदी मीडियम वाली, इनमें से भी आपको ये एक बुक पढ़ सकते हैं, यानी आपको विपिन चंद्रा के पास बाद इनमें से एक बुक पढ़नी है। इसके अलावा देखिए आपको एक मैं जो इंपॉर्टेंट किताब, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंशिएंट से भी और मीडियाविल से भी, तो उसके लिए एक किताब आपके लिए मैं जरूरी किताब बता रहा हूँ, प्लासी टू पार्टीशन, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। ये किताब आपको जरूर पढ़नी है। हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं उनको ये लग सकता है कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी, जो इसका ट्रांसलेशन है ना, वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एक जरूरी किताब है समझ विकसित करने के लिए। आपको आंसर अटेम्प्ट करने के लिए, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो समझने के लिए, ठीक तरीके से आंसर देने के लिए ये किताब आपके लिए जरूरी है। तो आपको इन किताबों को देखना है, ओल्ड एनसीईआरटी विपिन चंद्रा, ये वाली किताब, और साथ में आप जो स्पेक्ट्रम वगैरह है वो देख सकते हैं। इसके अलावा मॉडर्न में और भी काफ़ी सारी किताबें हैं, लेकिन उतनी किताबें आप तभी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं उनके बारे में जब आपके पास आपका जो एम है वो 2-3 साल बाद का हो। तो ऐसे स्टूडेंट भी पूछते रहते हैं कि 12th के बाद क्या करें, मैं उनको किताबें बताता हूँ आपको क्या अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी। जैसे सुमित सरकार आप पढ़ सकते हैं। यदि मैं मॉडर्न हिस्ट्री की मेरी फेवरेट 1-2 किताबों की बात करूं तो उसमें ये जरूर इसका नंबर आता है, सुमित सरकार का। शेखर बंदोपाध्याय एग्जाम की दृष्टि से थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मेरे को किताब ये उससे ये ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सुमित सरकार आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। विपिन चंद्र वाली ये जो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है, ये किताब आप, ये बहुत ज़रूरी किताब है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसलिए आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जेपी मिश्र की किताब अपनी इजी लैंग्वेज के कारण या मेंस के क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, लेकिन हम नहीं पढ़ सकते। और बहुत सारी, जैसे भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, ये बहुत अच्छी किताब है, लेकिन इतनी सारी किताबें आप नहीं पढ़ सकते। आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आप इनमें से
कुछ ज़्यादा किताबें भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, विपिन चंद्रा ओल्ड एनसीईआरटी आपको देखनी है, शेखर बंदोपाध्याय आपको देखनी है यदि आपका ऑप्शनल है तो, नहीं तो आप शेखर बंदोपाध्याय छोड़ सकते हैं। और आपको एक और किताब जो मतलब जनरली सब कुछ उसमें कवर हो जाए, जैसे आप स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, स्नेह जो सोनाली बंसल वाली ये किताब ले सकते हैं, पीएल गौतम या अनुज गर्ग की किताब ले सकते हैं, या जो एक नई आई है पूनम दलाल दहिया की, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये सभी ठीक किताबें हैं। इनमें से आपको यदि आपका ऑप्शनल है तो 3 से ज़्यादा किताबें नहीं लेनी चाहिए, यदि मतलब 1 साल के अंदर अंदर आपका एग्जाम है। और यदि ऑप्शनल नहीं है तो आपको 2 से ज़्यादा किताबें नहीं लेनी चाहिए। आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा याद कर सकते हैं तो मेरे भले ही आप 4-5 पढ़ें, वो कोई इशू नहीं है। अब यदि हम बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर यदि आपका ऑप्शनल नहीं है तो आपको कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। एक आध क्वेश्चन कोई आता है और वो क्वेश्चन आप इस प्रकार के, जैसे इंग्लिश मीडियम के लिए ये डिकोड हिस्ट्री आती है, मुदित जैन ही नाम है शायद इनका, हाँ मुदित जैन, अमृता जैन की, ये देख सकते हैं। इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री का थोड़ा थोड़ा जिक्र किया गया है, ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है, तो आप इस प्रकार की कोई बुक देख सकते हैं। थोड़ा सा विवरण आपको देखना होता है, मतलब जो एक आध क्वेश्चन आए ठीक सा आ जाए तो आपका अटेम्प्ट हो जाए। और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में मैं आपको बताना भूल गया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए विपिन चंद्रा की जो बुक आती है आज़ादी के बाद का भारत, वो आप देख सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा देखना है, बहुत ज़्यादा आप नहीं पढ़ना है, काफ़ी मोटी किताब आती है वो। नहीं तो देखिए जैसे स्पेक्ट्रम वगैरह में भी थोड़ा सा कवर किया गया है ठीक तरीके से, लेकिन थोड़ा सा आपको उसके अंदर से भी पढ़ लेना है जो विपिन चंद्रा की आज़ादी के बाद का भारत है वो, या इस प्रकार की किताबों से सामान्य आप देख सकते हैं। अब बात रह जाती है विश्व के इतिहास की। विश्व के इतिहास की यदि हम बात करें तो किताबें बहुत हैं जो सामान्यतः आप नाम सुनते हैं, जैसे नॉर्मन लॉ का, जैन एंड माथुर का। सबसे पहले हम बात करते हैं जैन एंड माथुर की। ये मेरे हिसाब से जब से यूपीएससी चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कोई किताब किसी ने पढ़ी है तो जैन एंड माथुर की पढ़ी है। लेकिन ये जो किताब है ये किताब काफ़ी बड़ी है और लगभग आपका सिलेबस भी कवर कर लेती है, लेकिन आजकल कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे फ्रेम होकर आ रहे हैं जो इससे कवर नहीं हो पाते। तो इसके लिए कुछ हिस्सा जो स्टूडेंट कवर करते हैं आजकल नॉर्मल लॉ से, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है नॉर्मल लॉ की किताब, इसमें से कवर करते हैं। इसमें जो विश्व युद्धों के आसपास की जो दुनिया है वो काफ़ी अच्छे तरीके से दे रखी है और हमने देखा भी है कि पिछले एग्जाम्स में इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक तरीके से इसमें दिया गया है। तो ये इसमें से आप कुछ टॉपिक्स दे सकते हैं, पूरा आपको नहीं पढ़ना है, कुछ जरूरी बातें आपको देखनी है, तो ये मैं अलग कर देता हूँ। फिर इसके अलावा देखिए बहुत सारी, यूँ तो बहुत सारी किताबें आती हैं, लेकिन मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि यदि आपका पास ऑप्शनल भी है तो आपको कौन सी किताबें देखनी है। जैसे कुमार नलिन का, हालांकि ये दोनों ही ओल्ड एडिशन है, और ये जो किताब है कृष्णा रेड्डी वाली ये भी नई आ गई है आजकल, दृष्टि की भी आती है अखिल मूर्ति वाली, ये किताबें हैं। तो इनमें से आपको कोई ज़्यादा ठीक किताबें हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते आप, मतलब ठीक हैं तो क्या करें, अब 20-20 किताबें थोड़ी पढ़ेंगे। अब ये प्रमोद कुमार की ये भी किताब अच्छी है, लेकिन ये जो पार्ट 1 है 1789 तक का है, तो ये आपका कंप्लीट नहीं कर पाता। इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैंने पढ़ा नहीं है क्योंकि आजकल मिलता ही नहीं, वो सिर्फ उसकी ई बुक मिल रही है। कुछ आप इसमें से देख सकते हैं, जैसे ओल्ड एनसीईआरटी में इस टाइप की आती थी अर्जुन देव और इंदिरा अर्जुन देव वाली, कुछ हिस्सा इसमें कवर है, लेकिन समझने के लिए ठीक है, इजी सी किताब, आप इसको देख सकते हैं। आपको पढ़नी क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ये किताबें जरूरी है, यदि आपका मीडियम हिंदी है तो ये किताबें आपको मिल जाएंगी। लाल बहादुर वर्मा की विश्व के इतिहास की भी इनकी किताब आती है, मुझे ऑनलाइन मिली नहीं कहीं, एक बार मैंने ऑर्डर की थी वो आई नहीं, तो मेरे थोड़ा सा इश्यू रहा। मैंने यूरोप का इतिहास इनकी पढ़ी है, और वैसे भी हम जो विश्व का इतिहास पढ़ते हैं उसमें यूरोप का इतिहास ही होता है मोस्टली। तो एक तो ये इसकी 2 पतली पतली किताबें काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं, और एक ये जो रंजन चक्रवर्ती वाली, ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी आती है, ये किताबें आप देख सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं जाना है डीप, हिंदी मीडियम के लिए आप ये किताबें भी देख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, अच्छी खासी आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद आपको जैन एंड माथुर वगैरह की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, या सिर्फ आप इनको छोड़कर अकेली जैन एंड माथुर देख सकते हैं। एक और किताब में यदि आपके पास कभी कम टाइम हो तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, दीनानाथ वर्मा और शिव कुमार सिंह वाली किताब। इसमें थोड़ा थोड़ा आपके सारे सिलेबस को कवर किया गया है, और ऐसी भी बात नहीं है कि कोई फैक्ट्स इसमें घुसाए गए हैं, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर भी अच्छी किताब है। तो यदि आपको कभी भी जरूरत पड़ जाए कि कम टाइम में हमें वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट करना है तो आप सिर्फ इस किताब के साथ जाना, अच्छी किताब लगेगी आपको ये। फिर इसके अलावा इंग्लिश मीडियम में देखिए आजकल एक किताब और चल रही है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो वर्ल्ड सिविलाइजेशन आती है, एडवर्ड मैकडॉनल्ड बर्न्स वाली, 3-4 राइटर हैं, मेरे को नाम याद नहीं रहते। तो ये किताब है, इसका पार्ट बी भी यहाँ पर मेरे वॉल्यूम A, B, C है, तो बी और सी मेरे पास है। बी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस के 1-2 टॉपिक उसके अंदर है। सी इंपॉर्टेंट है, हालांकि आप यदि सी भी पढ़ेंगे तो आपके 2-4 टॉपिक रह जाएंगे,
और उसके लिए आपको किसी दूसरी बुक की या इंटरनेट वगैरह का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन जो भी इसमें दिया गया है उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि आपको नॉर्मल लॉ वगैरह की या जनरल माथुर वगैरह की आवश्यकता है। कुछ टॉपिक्स आपको अलग से देखने होंगे, लेकिन उसके अलावा ये किताब काफ़ी अच्छी है, मुझे पर्सनली काफ़ी बेहतर लगी और मैंने इसका रिव्यू भी किया था और काफ़ी स्टूडेंट्स आजकल इसको पढ़ भी रहे हैं। आपको धीरे धीरे इसका नाम सुनने को मिल जाएगा क्योंकि अच्छी किताब है, हिंदी के लिए नहीं मिलेगी आपको। पार्थसारथी गुप्ता की आधुनिक पश्चिम का उदय है, उनकी वर्ल्ड हिस्ट्री की एक और भी किताब आती है, वो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप ठीक है इसकी लैंग्वेज वगैरह, लेकिन आप इतनी पढ़ नहीं पाएंगे। यूरोप इन ट्रांजिशन, अरविंद सिन्हा वगैरह कोई नाम ले ले तो आप मत पढ़ना, क्योंकि किताब बहुत अच्छी है। मैं तो कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूं तो इसमें से जरूर पढ़ता हूं, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और ग्रंथ शिल्पी वालों ने इसका हिंदी अनुवाद भी किया हुआ है, वो भी मेरे पास अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। संक्रांतिकालीन भारत नाम है, ग्रंथ शिल्पी की ओर से आती है वो, तो वो बहुत अच्छी किताब है। लेकिन यूपीएससी के स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अब स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना है, आप वर्ल्ड सिविलाइजेशन सी वाला वॉल्यूम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप रंजन चक्रवर्ती से थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ये पढ़ सकते हैं, या जैनन माथुर नॉर्मल लॉ वगैरह भी आप पढ़ें, कोई इश्यू नहीं है, अच्छी किताबें हैं। कम पढ़ने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाएंगे। हिंदी मीडियम में आप ये पढ़ सकते हैं, लाल बहादुर वर्मा वाले यूरोप के इतिहास पढ़ सकते हैं, और ये रंजन चक्रवर्ती वाली पढ़ सकते हैं, या सिर्फ अकेली जैनन माथुर भी देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मुझे समझने के हिसाब से ये किताबें अच्छी लगी। वैसे तो देखिए कोई लिमिट नहीं है, और मैं कहूँ वो भी कोई ब्रह्म वाक्य नहीं है। जैसे सारी दुनिया कहती है कि पॉलिटी के अंदर एम लक्ष्मीकांत, अभी जो पीछे टॉपर हुए उन्होंने कहा कि मैंने तो पढ़ी नहीं। अब बताइए, जिसने एम लक्ष्मीकांत पढ़ी नहीं वो टॉप कर गया, तो ये कोई पैमाना नहीं है कि यही 2 किताबें पढ़ेंगे उसका सिलेक्शन होगा या टॉप करेगा या नहीं करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। किताबें हैं, कुछ अच्छी किताबें हैं, उनमें से मैंने आपको मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से बताई, तो उनमें से आपको ज़्यादा किताबें चूज नहीं करनी है। मेरा यही आपसे अनुरोध रहेगा, यदि आप 2-3 साल बाद आपको यूपीएससी देना है तो आप ज़्यादा किताबें चूज करें, अपने नोट्स बनाएं, कोई इशू नहीं है, एक बहुत ही सॉलिड बेस आपका तैयार हो जाएगा। अभी आपका एग्जाम होने वाला है अगले साल और आप हर काल में 5 किताबें लिए बैठे हैं, तो कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और न आपका कभी मतलब आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे पेपर को, समझ में नहीं आएगा आपको। तो आप कम किताबें रखें। यदि आपका ऑप्शनल नहीं है तो आप कोशिश करें कि एक काल में एक ही किताब हो। कोई दूसरी किताब भी आप देख रहे हैं तो उसमें से अपनी मेन किताब में ही एंट्री कर लें, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। जब तक 3-4 बार रिवीजन ठीक से नहीं होगा तब तक आपका मतलब याद रखने में दिक्कत होती है। कोई एक दाद हो सकता है जिसका आईक्यू लेवल 150 से ऊपर हो, मेरे जैसे 110-20 वाले, 100 वाले, 90 वाले हैं, वो इस प्रकार का काम मत करना, कम रखना किताबें। अब एक बात रह जाती है मैप की और न्यू एनसीईआरटी की, तो ये ऑप्शनल वालों के लिए मैं बात बता रहा हूं। ये जो मैप वाला क्वेश्चन है, देखिए मैप के लिए काफ़ी सारी आती हैं और मैं इतनी सारी खुद भी खरीद नहीं सकता किताबें। अब ये जो मैप वाली किताब आती है, मुझे सबसे अच्छी इसमें से जीकेपी वाली लगी है। ये बुक आप जा सकते हैं इसके साथ में। इसके अलावा जो नई नई साइट्स आप देखते रहते हैं, आप उनको भी नोटिस करते रहिए। जो आप टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं उनमें से भी आपको कोई नई साइट मिले तो आप अपने तरीके से खुद के मैप भी बना सकते हैं नोट्स वगैरह के रूप में, ताकि आप उसका रिवाइज ठीक तरीके से कर पाएं। तो एक तो ये किताब जीकेपी वाली मुझे अच्छी लगी है, या फिर ये बर्नवाल वाली यूपीएससी के लिए मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगी। वैसे बाकी सब एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छी किताब है बर्नवाल वाली, लेकिन यूपीएससी के हिसाब से मुझे मैप में 2 किताबें ठीक लगी हैं, जीकेपी वाली और एक ये जो स्पेक्ट्रम वाली आती है, ऐतिहासिक मानचित्रावली, इंग्लिश में भी शायद आती होगी, हाँ आती है। और ये दोनों, इनमें से आप, जैसे मुझे पर्सनली थोड़ी सी जीकेपी ठीक लगती है, तो ये दोनों किताबों में से आप एक बुक ले सकते हैं, क्योंकि मैप वाला क्वेश्चन स्कोरिंग क्वेश्चन होता है और आपको सबसे पहले उसी का सामना करना पड़ता है हिस्ट्री ऑप्शनल में। तो ये आपको मैप वाले में हो गया, आप कोई भी एक इनमें से किताब ले सकते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं न्यू एनसीईआरटी। अब देखिए न्यू एनसीईआरटी जिसका ऑप्शनल नहीं है उसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें आप उनकी किताबों के नाम देखेंगे, कुछ विषय दिए गए हैं, लेकिन वो विषय बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं। और यदि आपका ऑप्शनल है तो आपको एनसीईआरटी देख लेनी चाहिए। न्यू एनसीईआरटी बहुत अच्छी, मैं तो न्यू एनसीईआरटी रोज पढ़ाता हूँ कक्षाओं में, और सारे दिन मेरा काम ही न्यू एनसीईआरटी पढ़ाने का है। तो न्यू एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताबें हैं। उसमें आपके सिलेबस के सारे टॉपिक कवर नहीं है, कुछ टॉपिक्स कवर है, लेकिन जो टॉपिक्स उसके अंदर हैं वो बहुत बेहतर तरीके से दिए गए हैं और उसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, जैसे भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग, ये देखिए भाग 3, भाग 2, 1 इस प्रकार से आती हैं। तो ये आप इनमें से जरूर देख सकते हैं कुछ बातें, ज़्यादा आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा। देखिए भाग 1, 2, 3, एक तो ये 12th वाली, एक कक्षा 6, 7, 8 की आती हैं वो, और मैं आपको दिखा देता हूँ। और वैसे आपको पता ही है कौन सी आती हैं, हमारे अतीत, ये भाग 1, 2, 3। अब आप ये सोचते हैं कि सर ऐसा, देखिए कम टाइम है तो आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन इनको पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। मतलब
दो दिन की किताबें हैं ये, यदि कोई अच्छे तरीके से तैयारी करता है और बाकी किताबें पढ़ी हुई तो दो दिन में ये किताबें, एक किताब कंप्लीट आसानी से आप कर पाएंगे अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे। और कई सारे क्वेश्चन इसमें से फ्रेम हो सकते हैं और होते भी हैं, तो ये जरूरी किताबें हैं न्यू एनसीईआरटी। यदि आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, आपके पास टाइम है, तो आपको न्यू एनसीईआरटी के साथ जाना चाहिए। अब वर्ल्ड हिस्ट्री में भी न्यू एनसीईआरटी में है, जैसे 9th और 10th में कुछ चैप्टर हैं और वर्ल्ड की हिस्ट्री की किताबें हैं, हालांकि इसमें इंडिया से रिलेट भी बातें हैं। और फिर ये जो 11th की आती है, ये इंग्लिश वाली अलग छोड़ देता हूँ, हिंदी दिखा रहे हैं, हिंदी दिखा देता हूँ, विश्व इतिहास के कुछ विषय। अब आप कहेंगे कि सर ये इतनी बड़ी बड़ी किताबें एनसीईआरटी में, आप वर्ल्ड हिस्ट्री अलग से थोड़ी पढ़ेंगे। देखिए आपको ज़्यादा कुछ इसमें से नहीं पढ़ना है। जैसे 11th की बुक है, अब 11th की बुक में जैसे आप मंगोलों वाला साम्राज्य है और है वो आपको नहीं पढ़ना है, और ये जो लेखन कला का शहरी जीवन समय की शुरुआत से, ये इस प्रकार के टॉपिक्स आपको नहीं देखने हैं। आपको टॉपिक्स इसमें कौन से देखने हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, मतलब मुश्किल से आपको इसमें 3 या 4 टॉपिक्स देखने होंगे, 3 या 4 चैप्टर। ऐसे ही आपको 9th और 10th की जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें से मुश्किल से आपको 2 चैप्टर देखने होंगे। तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है कि ये पूरी किताबें नहीं पढ़नी है, लेकिन इनमें से जो चैप्टर हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड, उसमें बहुत अच्छी जानकारियां दी गई हैं, तो आप वो देख सकते हैं। आपको ज़्यादा जोर नहीं आएगा, मतलब आप सारी एनसीईआरटी भी कवर करेंगे तो 20 दिन में आप पूरी अच्छे तरीके से इनको देख सकते हैं, यदि आप पहले से जानते हैं। यदि आपने इतिहास शुरुआत कर रहे हैं तो 20 दिन में आपका कवर नहीं का होगा, उसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन आपने बाकी किताबें ठीक तरीके से देखी हैं तो ये एनसीईआरटी आपकी 15-20 दिन में आपके जरूरी बातें हो जाएंगी। हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट्स को नई एनसीईआरटी मिस नहीं करनी चाहिए यदि आपके पास टाइम है तो ये बातें हो गई। काफ़ी सारी किताबों के बारे में मैंने चर्चा कर ली है, कुछ छूट भी गया होगा, हो सकता है, क्योंकि मैं खुद नहीं, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैंने किसकी बात कर ली किसकी नहीं की, क्योंकि काफ़ी देर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं उसमें कट वगैरह भी होता है, तो मैं बहुत देर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, काफ़ी देर रात भी हो गई है। एक किताब मैं भूल गया था, आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने आपको नहीं बताया। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की किताब है, मेरे पास पीछे एक दृष्टि की भी पड़ी है, लेकिन नितिन सिंघानिया वाली किताब में से जो 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही आपको देख लेने हैं। बाकी कई तो ऐसे इसमें दिए गए हैं जिसमें से क्वेश्चन कभी आता ही नहीं है, वो आपको नहीं देखने हैं। आपका बहुत सारा पोर्शन जो मैंने आपको एंशिएंट और मिडिएवल के लिए किताबें बताई हैं उसमें कवर हो जाएगा। इसके अलावा भी आप देखना चाहें तो इसमें से आपको कुछ जरूरी टॉपिक्स आपको देख लेने हैं, आपके काम आएंगे। पूरी किताब आपको नहीं पढ़नी है, इतने सारे पेजेस पढ़ेंगे, इतना इन्वेस्ट करेंगे, उतना आपको बेनिफिट इससे नहीं मिलेगा। कुछ टॉपिक्स आपको इसके अंदर से देखने हैं। इसके अलावा फाइन आर्ट की जो 11वीं 12वीं की किताबें आती हैं वो भी ठीक किताबें हैं, उसमें से 11th की किताब थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके पास बहुत सारा टाइम हो तो ही देखनी है। अभी अगले साल आपको एग्जाम देना है तो आपको नहीं देखनी है। आप नितिन सिंघानिया से आर्ट एंड कल्चर का कुछ पोर्शन जरूर तैयार कर लें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं कंक्लूजन में आपको बता देता हूं कि आपको कम से कम किताबें रखनी है, ज़्यादा किताबें आपको नहीं रखनी है। और कोशिश ये करें कि एक काल में यदि आपकी एक ठीक किताब भी हो तो आप, जैसे आपका ऑप्शन नहीं हो तो आप उसमें कुछ जरूरी चीज़ें आपको कहीं से मिले तो आप उसी में ऐड करते जाएं। उसमें ऊपर नीचे दाएं में जगह कम पड़ती है तो आप मतलब कोई कागज़, मतलब कोई पेपर लेके उसमें अटैच कर दीजिए उस पेज के ऊपर, लेकिन या आप अपने नोट्स बनाइए, वो एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। तो आप इस तरीके से जाइए। तो मैंने काफ़ी कोशिश की है बताने की कि मैं एक सॉल्यूशन आपको दे पाऊँ, आपके कुछ जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर कर पाऊँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा है आप जरूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आप मुझसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं, या उसमें जो हम जानकारी देते रहते हैं उससे भी आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।